ठीक हो जी सारे खुश हो कोई बस यही जरूरत बस दी बस की जरूरत है यही ठीक हो सारे हाँ रोड की कोई बात नहीं शाम को पहले सुबह वाली में तो ले लो झूठे शाम वाली बाद में लेना पहले सुबह वाली का मजा ले लो आप सबको बड़ी बड़ी मुबारकें बस की ये आपको बस जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री उमर जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है सतीश शर्मा जी उनका तोहफा है आप लोगों के लिए मैंने उनसे बात की थी कि लोहाई मलार के लोगों के वो बस की बहुत ज़रूरत है और विद इन 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको बस का तोहफा मिल गया तो मैं चाहूँगा उन सब के लिए एक जोरदार ताड़ियाँ होनी चाहिए तो हम सभी यहाँ से उमर जी का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का और मंत्री जी का श्री सतीश शर्मा जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम लोगों को बस दी है और आगे आगे जो बसें हम और भी उनसे डिमांड करेंगे ठीक है खुश हैं सभी द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान जाफ़र फरीद। इस वक्त हम लोहाई मल्हार से एक बस गुजर रही थी, उस बस के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो मकामी लोग मौजूद हैं जो हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये लोहाई मल्हार की पब्लिक हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहली बार SRTC बस जो है वो लोहाई मल्हार से बिलावर की ओर जाती है और इसे अभी सिर्फ 2 या 3 दिन हुए हैं। लोहाई मल्हार की पब्लिक आज हमसे बातचीत करेगी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी राहत इस बस से मिलेगी और क्या कुछ हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे साथ नाठी के सरपंच मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बस की वजह से जो है वो यहाँ के लोगों को कितनी राहत मिल सकती है और किस तरह से जो है वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ से जो बस जा रही है और कितना जो इस बस के जाने से जो है वो कितनी राहत यहाँ के लोगों को मिल सकती है और किस तरह से हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? जी शुक्रिया। मैं हुकूमत दा जड़ी साड़ी NC ते एक गवर्नमेंट बनी है उनका शुक्रिया अदा करना ते स्पैशली उमर अब्दुल्ला साहब दा ते 2 नंबर साढ़े एक होनहार नौजवान MLA जनाब रमेश्वर साहब दा ते 3 नंबर शुक्रिया अदा करने आस्ते अपने सतीश शर्मा और जड़े साढ़े ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर न कि उन्हें आसान लोगों की एक बस जी लोहाई मल्हार को चलनी है तो डायरेक्ट जम्मू जानी है तो एक वाइस वर्सा बस सर्विस शुरू की है। दस शुक्रिया अदा करने कि लोगों की बड़ी एक बेसिक नीड थी, बेसिक ज़रूरत थी, लेकिन चलो हूँ जदों दी गवर्नमेंट बनी है तो थोड़ी बहुत लोगों की सुनवाई लगी। हूँ पहले तो कोई सुनता नहीं है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल अपना सिस्टम पर कब्जा जमाए दा ते लिहाजा अस शुक्रिया अदा करने बस इन्ने अल्फाज करने के जिन्हें सारी बेसिक चीज़ां हुई जिन्हें बस सर्विस है और कोई बाकी है कि इन्हें उपर ज़्यादा तवज्जो दी जा। लोग सफ़र हर दिन 10 साल का जोड़ा अरसा एक लोकें बेचारे बड़ा सब्र तहम्मुल कन्नै इस उस मुसीबत की उस परेशानी की बर्दाश्त किया। लिहाजा उन लोकें की उम्मीदा ना मौजूदा गवर्नमेंट को अस आखने कि मजीद जड़ा और बस सर्विस चाहे वो सदरोता या मदनोता जी MLA साहब ने एक लैटर लिखा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तो मिगी लगता है कि MLA साहब के आखने मुताबिक एक्शन होई आ। अस शुक्रिया अदा करने डॉक्टर रमेश्वर साहब का ते सारी एडमिनिस्ट्रेशन का। ये थे हमारे साथ नाठी के सरपंच जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा, MLA बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह और हमारे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया है कि इस इलाके में जो है वो और बसेस लगाई जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मारूफ मलिक मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे जो है वो कितनी राहत मिल सकती है और कितनी बसेस का जो है वो इस इलाके में और ज़रूरत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बिलखसूस जो हमारे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हैं और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और MLA बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह। मैं सबसे पहले तो अपने MLA डॉक्टर रामेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि हमारे लोगों ने उन पे जो विश्वास किया था, जो विश्वास करके उनको जिताया और वोट दिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। अभी हम शुक्रिया आज से ही अदा करते हैं क्योंकि हमारे लोगों ने जो सोचा था उससे उन्होंने 100% एडवांस काम करना शुरू किया है। हम डिप्टी CM के पास पहुंचना हमारी हैसियत नहीं थी
हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। आज हमारी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ एमएलए डॉक्टर रामेश्वर की वजह से बनी है और उन्होंने हमारे इलाके, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की पहचान बनाई है। हमारे लोगों की देख रेख करने वाले भाई हैं, उनको ये प्रॉब्लम हम लोगों ने बताने से पहले उन्होंने खुद देखी है, ग्राउंड पे चले हैं और उनको ये ज़रूरत खुद महसूस हुई थी कि हमें यहाँ गवर्नमेंट एसआरटीसी होनी चाहिए और हमारे अप्रोच करने से पहले उन्होंने ये काम किया है लोगों के लिए। बहुत सारे इशू हैं जो हमारे बताने से पहले वो खुद हमें आगे से रिप्लाई करते हैं कि हमने ये काम कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत ये है। बाकी हम डिप्टी सीएम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे एमएलए साहब की कोई भी छोटी सी भी बात होती है तो उस पर एक्शन करते हैं, हमारे लोगों को देखते हैं और उनसे अपील करेंगे कि आगे भी हमारी जैसे अभी हेल्प कर रहे हैं ऐसे ही करें। और सीएम साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इलाके को देखें और जो हमारे एमएलए साहब यहाँ से गए हैं उनके बदौलत हमारी तरक्की करवाएं। जो 10 साल हमारे लोगों के वेस्ट हुए उन पे दोबारा गौर फिक्र करें और हमारे इलाके की तरक्की के बारे में सोचें। हम लोग बहुत सरवाइव कर रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, ये हर एक प्रॉब्लम जो है हमारे लोगों की है, बहुत परेशानी है। डॉक्टर साहब को सब पता है और हम अपील करेंगे कि ये हमारी सुनवाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इलाके के काम हो। और मैं एमएलए साहब का फिर से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे लोगों के विश्वास से आगे चल रहे हैं। ये हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। ये थे हमारे साथ मारूफ मलिक जिनसे हमने बातचीत की और बहुत से कामों की फहरिस्त जो है वो आपने देखी कि लोहाई मल्हार हो चाहे डुगैन ब्लॉक हो और इन इलाकों के नाम जो तनज़्ज़ुली की दहलीज़ पर ये इलाके खड़े हैं और इनके नाम जो है वो आपने असम्बली में गूंजते हुए सुने। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर बस पहुँची है? पहले तो हम इधर कैमरा अपना करना इस साइड जी। ऑनरेबल जनाब चीफ मिनिस्टर JNK उमर अब्दुल्ला साहब, उसके आगे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट श्री सतीश शर्मा जी और उसके बाद हमारे डॉक्टर एमएलए रमेश्वर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारी इस मांग को, इस काम को सरे अंजाम दिया है। और आगे भी मैं अपने चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि दूसरी बार जब हमारे एमएलए आएँ तो कुछ मिनिस्टर बन के आएँ, ये मैं गुजारिश करूंगा। और पूरा भरोसा है, पूरे भरोसे के साथ हमने वोट दिया है और पूरे भरोसे के साथ हम ये काम करेंगे और हम काम लेंगे। ये मेरी इतनी गुजारिश है आपके चैनल से। जहाँ तक मेरी आवाज़ अगर गवर्नमेंट के या हमारे उमर अब्दुल्ला के कान में ये आवाज़ जानी चाहिए कि वही नाठी लोहा है, वही स्टेशन है जहाँ वाले चावल चूहे नहीं खाते थे। 70 साल का वही हम नाठी वाले हैं, वही हम गुजारिश कर रहे हैं, आज भी हैं, मरते दम तक रहेंगे। ये हमारा मैसेज हमारे चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाना है। आपके लिए कितनी खुशी की बात है कि जो तनज़्ज़ुली की दहलीज पर इलाका खड़ा था और जब हम इलेक्शन से पहले इस इलाके में आए थे तो यहाँ के लोगों ने साफ इनकार कर दिया था कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ पिछले कई सालों से धोखा हो रहा है। हम लोगों को वोट देते हैं, झोलियाँ भर भर कर, पेटियाँ भर भर कर यहाँ से वोट देते हैं, बाद में हमारा हाल तक नहीं पूछते। तो अब जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह को पहली बार जो खिताब करने का मौका असम्बली में मिला तो वहाँ पर लोहाई मल्हार डुगैन सदरोता का नाम जो है वो सुना। कितनी खुशी की बात है आपके लिए? मैं यही अपने चीफ मिनिस्टर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे जो पहला नंबर हमारे एमएलए रमेश्वर जी का, उन्होंने असेंबली में जब भाषण सुना और उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं बनी में बैठूंगा, बनी की कंस्टिट्यूंसी में बैठ के उनकी शक्ल बदलूंगा, हमें वही भरोसा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी जो मिसाल आपने दी ना जी, तो अभी लाइटें लगी हैं, जहाँ लाइटें तो हमारी पंचायत के अंदर 9 लाइटें, मशेडी के अंदर 44, बुजो के अंदर 33 और भदनोता के अंदर 54। ये है हमारे साथ, ये नहीं होगा। और यही मैं गुजारिश अपने एमएलए से भी करूँगा कि ऐसा सलूक हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम ईमानदार लोग हैं। ईमानदार चीज़ जिसको कहेंगे, पहले हमने इनकार किया था कि वोट नहीं देंगे, लेकिन हमने कैंडिडेट को देख के वोट दिया।
हमारे साथ मुफ्ती इलियास भी बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज इलाके के लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने डॉक्टर रामेश्वर जी का, जिनके साथ हम चले और हम सब ने मिल कर के सपोर्ट की और वो आज एमएलए बन कर के आए हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं सतीश शर्मा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ा शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और डॉक्टर रामेश्वर साहब जी उनके यहाँ उस में समर्थन दिया डॉक्टर रामेश्वर जी ने, और हमारे लिए इनकलाब ही इनकलाब, अब हमें रोडों पर चलता फिरता इनकलाब नज़र आ रहा है हमें, जैसे कि आप भी सब देख रहे हैं। कल की मीटिंग में जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कल की मीटिंग में तहसीलदार साहब से भी बात हुई, तो वो भी बैठ गए हैं दफ्तर में, और इसी तरह से हमारे वीडियोज़ और CDPO वगैरह ये सारे दफातर हमारे फंक्शन हो रहे हैं, और ऑल क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर रामेश्वर जी। और मैं सारे लोगों से भी अपील करूंगा कि आप सब्र से काम लें, संयम बरतें, सब कुछ होगा और हाल चलेगी और ज़ोरदार तरीके से चलेगी। ये थे हमारे साथ मुफ्ती इलियास जिनसे हमने बातचीत की। अब हमारे साथ आखिर में बातचीत के लिए मौजूद हैं MLA बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से यहाँ के लोगों को जो मुबारकबाद देना चाहिए? मैं लोहाई मल्हार की पूरी जनता को का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। पहले शुक्रिया अदा तो इस बात का कि उन्होंने मेरे पे यकीन दिलाया और मुझे उस जगह पहुँचाया जहाँ पे मैं इन लोगों की खिदमत कर सकूँ। और शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जी का, उमर जी का, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा जी का, कि जब भी मैं इनके पास कोई भी अर्ज़ लेके जाता हूँ, कोई भी डिमांड लेके जाता हूँ, कभी मुझे वहाँ से इनकार नहीं हुआ, कभी मुझे वहाँ से ऐसा नहीं लगा कि मेरी बात की सुनवाई नहीं हुई है। लोहाई मल्हार एरिया जो है, लोहाई मल्हार डुगैनी एरिया जो है, ये बनी तहसील में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। हमेशा इसको इग्नोर किया गया है और इलेक्शन के दौरान ही मैंने इन सभी लोगों से वादा किया था कि आप लोग मेरे लिए प्रायोरिटी रहोगे। और आप खुद देख सकते हो कि जीतने के बाद पहला दौरा भी मेरा लोहाई मल्हार का रहा और अभी तक बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले बस भी लोहाई मल्हार को ही दी गई है। और लुआंग को भी दी गई है बस, ढग्गर को भी गई है बस, सदरोता में भी शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पहला तोहफ़ा जो है ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी का और श्री उमर जी का लोहाई मल्हार को है इस बस का। और इसके लिए मैं हमारे उमर साहब जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे सतीश शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के काम आगे होते रहें ताकि लोगों की उम्मीदों पे हम खरा उतर पाएँ। लोगों से जो हमने वादे किए हैं उनके ही दम पे हमने जो वादे किए हैं हम उन वादों को पूरा कर पाएँ। और जो कल हमारी एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग थी, लोगों की बड़ी पुरानी शिकायतें थी कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो ऑफिसर हैं, अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं। तो तहसीलदार साहब आज सुबह ही वहाँ पहुँच चुके हैं, रात के वहाँ पहुँच गए हैं, तो सुबह से वहाँ पे बैठेंगे। BDO साहब आ गए हैं, CDPO साहब आ गए हैं, और जितनी अटैचमेंट्स हैं मैंने ऑर्डर कर दी है, सारी अटैचमेंट कैंसिल कर दी जाएंगी। हर एक आदमी, हर एक एम्प्लॉय जो है अपने अपने स्टेशन पे काम करेगा और मुझे उम्मीद है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे और मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। और एक बार फिर से मैं दिल की गहराई से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये लोहाई मल्हार को एक बस का तोहफा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप भी मानते हैं कि यहाँ पर सड़कें नहीं बल्कि खड्ड है, आप इस बात को मानते हैं और इंतखाबी मुहिम के दौरान आपके तरफ से जो है वो ये बातें कही गई हैं और यहाँ के लोग भी जो है वो लगातार हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं कि यहाँ पर जो सड़कों की बदहाली है उस पर बात हो और इस पर काम होना चाहिए। बिलखसूस कटली से जो मल्हार सड़क जाती है उसकी बदहाली पर, और जितनी भी सड़कें लोहाई मल्हार डुगैन ब्लॉक के अंदर हैं उन तमाम सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है और मज़ीद सड़कें इस इलाके में बनाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस बात? आपने बिल्कुल सही बोला। ये सड़कें जो हैं, रोड जो हैं, ये बेसिक फैसिलिटी है यहाँ के लोगों की, और यहाँ के रोड के नाम पे है ही कुछ नहीं जी। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि पिछले 10 साल में किसी ने कुछ नहीं किया जी। चाहे वो UT बनी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने 10 साल में इस सड़कों की तरफ देखा ही नहीं है जी।
जो 10 साल से रोड बंद पड़े थे वो बंद पड़े थे, जिन पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ वो 10 साल से हुआ ही नहीं, जिनकी DPR नहीं बनी वो नहीं बनी, जिनकी बनी हुई थी उनके टेंडर्स नहीं निकले। मतलब ये टोटली 10 साल वो लोग आँख कान मुंह बंद करके अपने कमरे में बैठे रहे। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने इस मसले को टेक ओवर किया है। उनके जो बिगाड़े हुए मसले हैं हम सुधारने की कोशिश करेंगे। कल हमारी PMGSY से भी मीटिंग हुई है, डिपार्टमेंट वालों से, PWD वालों से भी मीटिंग हुई है। मैंने सारे रोडों की डिटेल्स मांगी है। कुछ रोड्स की फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू था, तो मैंने मीटिंग से ही हमारे मिनिस्टर साहब जावेद जी से बात की थी, उनसे भी एश्योरेंस मिली है, फाइल्स हमने मूव करवाई हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी जल्दी से हो जाएगी और इस रोड के ब्लैक टॉप का काम भी बड़ी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। और जितने बाकी जो रह गए हैं रोड उनके प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कईयों के सर्वे करने के हमने शुरू करवा दिए हैं। काम जो है जो 10 साल का काम है, टाइम लगेगा, लेकिन इतना मैं कहूँगा 10 साल की कमी है, हम 10 पूरी करने में 10 साल नहीं लगाएंगे, इसी 5 साल में पूरी करेंगे। और सभी लोगों के बीच में होगा, लोगों के सहयोग से होगा और उमर साहब के सहयोग से होगा और इस इलाके की तस्वीर और तकदीर जो है ज़रूर बदलेगी। ये थे हमारे साथ MLA बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। इनकी तरफ से लोहाई मल्हार, डुगैन और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों को ये यकीन दहानी दी गई है कि इनकी तरफ से तमाम काम जो है वो किए जाएंगे, इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश की जाएगी। और जो सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए से या मेल के ज़रिए से हमें यहाँ के लोगों ने बताए थे कि ये सवालात डॉक्टर रामेश्वर से पूछना, वो हमने पूछे। क्या कुछ जवाब इन्होंने दिया वो आपने सुना। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।